तबाही से 3 दिन पहले सावधान हिंदुस्तान। आ रहा है बर्बादी का सबसे खतरनाक तूफान। संडे को छुट्टी के दिन हमला करेगा हुदहुद। वो 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। हिंदुस्तान के कोने कोने को हिलाकर जाएगा। आज आपको पता चलेगा हुदहुद से देश को डरने की जरूरत क्यों है। हुदहुद के निशाने पर हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोग कैसे आ गए। हुदहुद का सामना करने के लिए कितना तैयार है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को हिलाने वाला ये हुदहुद क्या है। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बॉर्डर पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हिंदुस्तान को सिर्फ 3 दिन बाद बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। और ये बड़ी तबाही आपको बता दूं, हिंदुस्तान वर्सेस हुदहुद का नाम इसीलिए हमने दिया है। ये आप देख रहे हैं, ये चक्रवात आप देख रहे हैं, इसका नाम है हुदहुद। और देखिए, ये पूरे के पूरे तटीय इलाके को अपना निशाना बना सकता है। 1 करोड़ के आसपास की आबादी इससे इफेक्ट हो सकती है। इसलिए हर डिटेल अगले आधे घंटे में हुदहुद से जुड़ी हुई आपको देने वाले हैं। बकायदा ये भी बताने वाले हैं कि इस तूफान का नाम आखिर हुदहुद पड़ा कैसे और कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि तबाही का नाम ही हुदहुद है। हुदहुद के आने की जो खबर है उसे सुनकर पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हुदहुद की पूरी कहानी आपको बताऊं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फेलिन जैसे ताकतवर हुदहुद नाम के तूफान से सबसे ज्यादा खतरा किसे है, किन इलाकों को है, और इस खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान की तैयारियां किस तरह की है। रिपोर्ट। हुदहुद यानी तबाही का तूफान। आसमान से आफत बरसेगी, समंदर के रास्ते सैलाब आएगा, धूल भरी आंधी चलेगी और फिर मचेगी सबसे बड़ी तबाही। ये चेतावनी है मौसम विभाग की। जो अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और हवा की गति सुबह 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिंग अप टू 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वो शाम तक होते होते करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा का उसमें वृद्धि होगी। तत्पश्चात अगले दिन ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई हो जाएगा और 12 तारीख को दोपहर के लगभग विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच में इसके तट के पार करने की संभावना है। सुना आपने, मौसम विभाग कह रहा है कि 12 अक्टूबर यानी रविवार के दिन, जिस दिन पूरा देश छुट्टी पर होगा, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद होंगे, लोग अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, उस वक्त हुदहुद हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है। हिंदुस्तान में कहां कहां कहर बरपाएगा हुदहुद। पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार को पार कर तेजी से बढ़ता हुदहुद 12 अक्टूबर को ओडिशा के तट से टकरा सकता है। 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हुदहुद की रफ्तार ओडिशा पहुंचते पहुंचते 155 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। हुदहुद से सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा और आंध्र प्रदेश को हो सकता है। 12 अक्टूबर को दोपहर तक विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे लगे ओडिशा के तट से टकरा सकता है हुदहुद। हुदहुद से निपटने की तैयारी क्या है? हुदहुद के चलते ओडिशा के 16 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पूरे दलबल के साथ हुदहुद से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। Today I've reviewed the contingency plans of important departments like water resources, energy, food and civil supplies and works.
Also tomorrow, according to routine procedure, there will be mock drills at the cyclone shelters. कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ ने भी बैठक बुलाकर संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस तबाही से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। आज सुबह हमारी 4 टीमें जो हैं वो गुंटूर से रवाना हुई है विशाखापट्टनम के लिए। हमने उसको प्रीपोजिशन कर दिया है वहां पे विशाखापट्टनम में कि जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है इन ए डे और 2, और जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट कहती है या अफेक्टेड जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनमें हम तुरंत प्रीपोजिशन कर सकें। ओडिशा में एनडीआरएफ की 9 टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें गंजम में 3 टीमें, खुर्दा में 2, कटक, पुरी, बालासोर और गजपत्ती में एनडीआरएफ की 1-1 टीम तैनात है। वहीं आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 6 रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 2, विजयनगरम में 1, विशाखापट्टनम में 2 और ईस्ट गोदावरी में एनडीआरएफ की 1 टीम मोर्चे पर डटी है। क्या फैलिन से ज्यादा खतरनाक है हुदहुद? मौसम विभाग की माने तो हुदहुद 1 साल पहले आए फैलिन जैसा तूफान है। फैलिन से ओडिशा में 12 जिलों के 80 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। करीब 2.5 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा था और लगभग 9 लाख लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इन सब के अलावा फैलिन तूफान की वजह से 2400 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हो गईं। मौसम विभाग की तरफ से अब हुदहुद की चेतावनी के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में बाजारों में राशन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है और उन्हें फिलहाल समुद्री और तटीय इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है। प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हुदहुद को तबाही का दूसरा नाम इसीलिए हम कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तबाही है, लेकिन हुदहुद नाम आखिर आया कहां से? क्या है हुदहुद की पूरी कहानी? बहुत दिलचस्प है, देखिए इस रिपोर्ट में। चक्रवाती तूफान का नाम हुदहुद पड़ने के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस तूफान का नाम ओमान देश ने दिया है। हुदहुद अरबी भाषा का शब्द है। खास बात है कि हुदहुद इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, जिसे स्थानीय भाषा में हुपे कहते हैं। भारत में इस पक्षी को कठफोड़वा भी कहते हैं। चक्रवातों का नाम देने की परंपरा पिछले कुछ समय पहले शुरू हुई, जिससे तूफान की पहुंच और पहचान तय हो सके और समय रहते बचाव कार्य किया जा सके। भारत में दिल्ली स्थित मेट्रोलॉजिकल सेंटर चक्रवाती तूफानों को नाम देता है। ये नाम बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड की ओर से प्रस्तावित किए जाते हैं। ये प्रक्रिया अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों की पहचान के लिए अपनाया जाता है। हुदहुद तूफान की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी। गुरुवार को इसकी गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और रविवार होते होते इसकी गति 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। तबाही मचाने की क्षमता के आधार पर विशेषज्ञ हुदहुद को फैलिन तूफान की श्रेणी का मान रहे हैं। आपको बताते हैं कि फैलिन तूफान का नाम कैसे पड़ा। फैलिन का नाम थाई शब्द फैलिन से पड़ा, जिसका मतलब होता है सफायर यानी नीलम का पत्थर। फैलिन एशियाई देशों की ओर से भेजे गए चक्रवाती तूफानों की नाम की सूची में फर्स्ट सेट का आखिरी नाम था। ये नाम थाईलैंड की ओर से दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान वर्सेस हुदहुद की बात कर रहे हैं। हुदहुद वो चक्रवात जो 3 दिन बाद तबाही लेकर आने वाला है, और ये तबाही इन इलाकों में ही नहीं जो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये पूरे देश में लाएगा, क्योंकि सब्जियां महंगी हो गई है। सब्जी मंडी में भी ओडिशा की खासकर वहां आग लग गई है हुदहुद की खबर से। सब्जियों के दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। मंडियों से आलू के साथ ज्यादातर सब्जियां अब गायब होती जा रही हैं। मौसम विभाग ने हुदहुद को लेकर ओडिशा को सावधान रहने की हिदायत क्या दी? सब्जी के सौदागरों को बड़ा मौका मिल गया। ओडिशा की सब्जी मंडियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं। 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 40 रुपए का हो गया है। पहले 20 रुपया था, अब तो 40 रुपया हो गया। हमको पता नहीं
कैसे पता होगा, ये तो बात आया। किंतु आलू दुकानी में हमको 40 रुपया में आलू बिका था। क्या करेंगे हम लोग, हम तो गरीब लोग है ना, कैसे खाएंगे वो जो। हुदहुद तूफान के हाई अलर्ट के बाद ओडिशा में कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सब्जी मंडी है। स्थानीय लोगों का कहना है इस सब्जी मंडी में आलू और दूसरी सब्जियों की अचानक किल्लत हो गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आलू से लदा ट्रक बाजार में तो आता है, लेकिन बड़े बड़े सब्जी विक्रेता उन आलुओं को गोदाम में रख लेते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।